जगन्नाथ। भगवान के श्री चरणों में इस अधम दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भक्तजनों संतजनों के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। हमारे सारे समस्या के उत्तर हमारा सनातन संस्कृति में ही है। हमारा सनातन संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे मन में जो कुछ भी चल रहा है और हमारे मन में जो कुछ भी समस्या सृष्टि हो रही है, उसी सबके उत्तर हमारे पुराणों में ही छुपा हुआ है। हम जब इस पुराणों का ठीक से अध्ययन चिंतन मनन करेंगे, तभी जाकर हमारे सारे समस्या का, हमारे सारे प्रश्नों का समाधान हो पाएगा। आज जो संसार में धर्म संस्थापना का समय चल रहा है, तभी कुछ लोग सोच रहे हैं कि भगवान कल की रूप में धरावतरण होंगे और किस तरह लीला करते होंगे, उनका वेश, उनका व्यवहार, उनका नीति नियम कैसा होगा, वो भगवान कल की किस तरह लीला करते होंगे, ये सबके मन में प्रश्न उठता होगा। इसी का भी समाधान हमारे पुराणों में वर्णित है। महाभारत में एक बात बताया गया है। भगवान ने एक बात बोला है कि धर्म संरक्षणार्थाय धर्म संस्थापनाय च तेस्तैर्वेशैश्च रूपैश्च त्रिषु लोकेषु भार्गव। भगवान बोल रहे हैं कि भगवान जब धर्म संस्थापना के लिए, धर्म संरक्षण करने के लिए इस धरा पर जन्म लेते हैं, तो जिस युग में जन्म लेते हैं उसी युग के अनुसार ही भगवान लीला करते हैं। जिस रूप पे जन्म लेते हैं उसी रूप के अनुसार ही भगवान लीला करते हैं। जिस वेश में जन्म लेते हैं उसी वेश के अनुसार ही भगवान लीला करते हैं। तेस्तैर्वेशैश्च रूपैश्च, इसका अर्थ है कि भगवान जब कच्छप रूप में जन्म लिए थे, तो तब कछुआ जैसा करता है, उसी कछुआ जैसा ही भगवान कर रहे थे। भगवान जब मत्स्य अवतार लिए थे, तभी एक मछली जैसे पानी में तैरता था, उसी तरह भगवान भी पानी में तैर रहे थे। तो इसी तरह भगवान जब नरसिंह रूप में भक्त प्रहलाद को उद्धार करने के लिए आए थे, तो तभी भी भगवान सिंह जैसे गर्जन करता है, उसी तरह गर्जन कर रहे थे। और एक सिंह अपने बच्चे को जैसे चाटता है, उसी तरह भगवान भी भक्त प्रहलाद को अपने गोद में बिठाकर प्रहलाद के गाल को चाट रहे थे। तो इसीलिए भगवान जैसे ही रूप में आते हैं, जिस युग में आते हैं, जैसे रूप में आते हैं, वैसे ही रूप और वैसे ही वेश में ही भगवान अपना लीला करते हैं। तो इस श्लोक से ही हमारा सब प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि भगवान अब जो कल की रूप में आए हैं, कलयुग में जो कल की रूप में आए हैं, तो कलयुग में जैसा सबका चाली चलन व्यवहार है, उसी तरह ही भगवान लीला करते होंगे। और भगवान को लीला को पहचानने की शक्ति सबके अंदर नहीं है। तो इसीलिए हम भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, उनको लीला को पहचानने के लिए, उसी भगवान को पहचानने के लिए। क्योंकि भविष्य मालिका में भी महापुरुष अच्युतानंद जी ने एक बात बताया है। चोरो प्राय अम्भे ओबोनि भ्रमिभू चेता कोहराइबा पाई चाहि जको जको निंदु थिबे लोको एकिंपा से प्रभु होई। महापुरुष बोलते हैं कि जब भगवान इस धरती में जन्म लेंगे और जन्म लेकर चारों ओर घूमते होंगे, तभी
कुछ लोग भगवान को नहीं पहचान पाएंगे और भगवान को निंदा करेंगे। भगवान सभी मानव समाज को चेतावनी देने के लिए घूमते होंगे और भक्त लोग नहीं पहचान पाएंगे। कुछ दुष्ट लोग भगवान को निंदा करेंगे। तो इसीलिए भगवान महापुरुष जी ने सबको सतर्क होने के लिए इसी मालिका को सबके आगे उपस्थापन किया है। सबको भक्तों के लिए ही, भक्तों को चेतावनी देने के लिए ही इस मालिका को उपस्थापना किया है। तो हम जब इस मालिका को अनुसरण करेंगे और हमारा पुराण को अनुसरण करेंगे, तभी जाकर हम भगवान के पास पहुंच पाएंगे। जय जगन्नाथ।